ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यपत्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के लगभग अंतिम श्लोकों में अब बस थोड़े कैसे तो हैं काफ़ी श्लोक, लेकिन बस अब अवतारों का ये जो सिलसिला है, अवतारों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला के लगभग अंत तक हम पहुंच रहे हैं। इसलिए आज 2 कलयुग के अवतारों का वर्णन हम सुनेंगे, और उससे पूर्व जो सबसे महत्वपूर्ण रह गए उनकी चर्चा आज प्रथम होगी, परंतु बहुत ही संक्षिप्त, क्योंकि पूरा भागवत तो उनके विषय में ही है। तो आज श्री कृष्ण बलराम, उसके पश्चात भगवान बुद्ध और भगवान कल्कि का आज हम वर्णन सुनेंगे। तो आइए एक पुनरावर्तन कर लेते हैं पिछले श्लोकों का और फिर आगे बढ़ते हैं आज के श्लोक से। सब पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर?
तो हमने सोमवार को 20वें से लेकर के 22वें श्लोक तक का अध्ययन किया। 20वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं, 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। इसकी काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा सुनी थी। तत्पश्चात 21वें श्लोक में बताते हैं, तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। भगवान वेद व्यास, उनका बड़ा महत्वपूर्ण अवतार, और विशेष रूप से वेदों का विभाजन करने और अनेक शाखा उपशाखाओं में उसे विस्तरित करने का दायित्व वेद व्यास जी का है। 22वें श्लोक में हमने देखा, 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अतिमानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। मानव अवतार में होते हुए भी अतिमानवीय शक्तियों का प्रदर्शन किया, जिसका हमने विस्तार से वर्णन सुना था अनेक आचार्यों से। अब आज 23वां श्लोक, उसका उच्चारण करते हैं और अध्ययन। एकोनविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् हरद्भरम्। एकोनविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् हरद्भरम्। भगवान और अहरत भरम, क्षमा, भगवान नहरत भरम। एको विंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाव इति भुवो भगवान अहरद भरम। शब्दार्थ, विंशे 19वें में, यानी 19वें अवतार में, विंशति में 20वें अवतार में, यानी इस श्लोक में 20 और 21, 19 और 20, ये दोनों श्लोकों का एक साथ वर्णन है, दोनों अवतारों का एक साथ वर्णन। वृष्णिषु, वृष्णि वंश में, प्राप्य पाकर, जन्मनि जन्म, राम यानी बलराम, कृष्णो तथा श्री कृष्ण, इति इस प्रकार, भुवः जगत का, भगवान भगवान ने, अहरत दूर किया, भरम बोझ को। यहाँ पर पहले अनुवाद देखते हैं, उसी में चर्चा करते हैं। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में, अर्थात यदुकुल में, भगवान बलराम
तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। यहाँ पर 19वें और 20वें अवतार का वर्णन इसमें कहा गया कि भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में जन्म धारण किए, ऐसा लिखा है। और पहला अवतरण 19वां है भगवान बलराम और 20वां है भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। अब यहाँ पर इस श्लोक में एक शब्द भगवान अहरत भरम, तो भगवान ये शब्द जो है इस पर हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का विशेष मत है। श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान शब्द विशेष है, अर्थात यहाँ पर भगवान शब्द का प्रयोग ऐसे ही नहीं हुआ है। भगवान शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? कृष्ण और बलराम पुरुषावतार अर्थात अनिरुद्ध जो चतुर्व्यूह भगवान कृष्ण, उनमें से बलराम जी प्रकट होते हैं, उनमें से चतुर्व्यूह प्रकट होता है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न या प्रद्युम्न जो भी। तो उस क्रम में जो अनिरुद्ध है वो अनिरुद्ध ही पुरुष अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं। तो पुरुष अवतार कौन है? अनिरुद्ध, ऐसा जीव गोस्वामी कह रहे। और क्या ये अनिरुद्ध जो हैं वे ही अगर बाकी सारे अवतार धारण कर रहे हैं, यानी जितने भी अब तक हमने अवतारों का वर्णन सुना वो सब एक ही पुरुष से आ रहे हैं, तो अगर ये अनिरुद्ध ही सारे अवतार धारण कर रहे हैं तो क्या ये कृष्ण और बलराम भी वही है? तो जीव गोस्वामी बताते हैं भगवान शब्द इसलिए विशेष है क्योंकि कृष्ण और बलराम पुरुष अवतार यानी अनिरुद्ध नहीं है, वे स्वयं ही भगवान है, अर्थात प्रथम व्यक्ति भगवान कृष्ण और उनमें से प्रथम उनका विस्तार भगवान बलराम, ये दोनों ही स्वयं ही प्रकट होते हैं इस धरती पर। और इसलिए उन्हें यहाँ पर शब्द जो प्रयोग है भगवान वो इसलिए किया गया है, ऐसा जीव गोस्वामी का जीव गोस्वामी का मत है। और फिर हम आगे इसका वर्णन देखते हैं, तात्पर्य। सभी हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है, परंतु जो महत्वपूर्ण श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के संदर्भ में जो है वही उसकी चर्चा हम करेंगे। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं, जैसा श्रील जीव गोस्वामी बता रहे हैं वही बात श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। बस 3-4 श्लोकों के पश्चात 28वां श्लोक है जहाँ संपूर्ण स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ कि भगवान कौन है। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं, और हम तो पहले से ही चर्चा करते आए हैं इस बात की। जब से भागवत की शुरुआत की हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक बार इस बात को प्रस्थापित कर दिया है शास्त्रों के प्रमाणों सहित कि भगवान कृष्ण कोई अवतार नहीं, वे मूल अवतारी हैं। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण सत्य चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, सभी अवतारों के मूल आदि, अनादिर आदि गोविंद, सर्व कारण कारणम। तो सभी अवतारों के मूल है यानी कि अवतारी है और प्रथम है और परम ईश्वर है भगवान कृष्ण, जैसे ब्रह्मा जी लिख रहे हैं स्वयं। तो भगवान कृष्ण पुरुष
से आए हुए अवतार नहीं है, ये हमने स्पष्ट देख लिया है। वे साक्षात परमेश्वर हैं और बलराम भगवान के प्रथम पूर्ण अंश हैं, भगवान के प्रथम पूर्ण अंश हैं। इसलिए भगवान बलराम जी भी स्वयं भगवान ही है, वे भी अवतार नहीं माने जाएंगे। भगवान बलराम जी को अवतार नहीं कहते, उनको विस्तार कहते हैं। इन शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। अवतरण में कुछ विशेष हेतु से कुछ अंश भगवान का प्रकट होता है, उसे अवतरण कहते हैं। और दूसरा कि वे इस भौतिक संसार में आते हैं, इसलिए वो भी उन्हें अवतरण कहते हैं, अवतार उतर के आते हैं। जबकि भगवान बलराम विस्तरित होते, विस्तार अर्थात एक्सटेंशन, स्प्रेड होना, यानी अपने आप को थोड़ा फैलाना, उसी को विस्तार कहते हैं। अरे इतना क्यों विस्तार किया हुआ है, थोड़ा समेट लो, ऐसा कहते हैं। यानी तुम ही इतने बड़े हुए हो, तुम ही छोटे हो जाओ। इसी प्रकार का इसका अर्थ है विस्तार। विस्तार का अर्थ है कृष्ण ही अपने आप को बलराम के रूप में प्रकट करते हैं, अर्थात कृष्ण ही है बलराम। प्रभुपाद जी बताते हैं कि शास्त्रों के आधार पर अगर देखें तो कृष्ण और बलराम में मात्र कलर का, एक बाह्य कलर का अंतर है और दूसरा भाव का अंतर है। एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है। बलराम जी कृष्ण की सेवा करने का मूड धारण करते हैं और कृष्ण सेवा ग्रहण करने का मूड, बस इतना ही अंतर है, अन्यथा दोनों में कोई अंतर नहीं। तो ये यहाँ पर और हमें भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बलराम जी को, हमारे यहाँ वृंदावन के कुछ ऐसे बाबा लोग हैं जो बलराम जी का बड़ा अपमान कर देते हैं और आजकल बड़े फेमस हो गए हैं वो, पता नहीं कब उनका समय समाप्त होगा। ऐसा बोलते हैं, कहते हैं कि हम आपको निकुंज में प्रवेश करवाएंगे जहाँ पर सिर्फ राधा और कृष्ण हैं, जहाँ बलराम जी का भी प्रवेश नहीं। ऐसा कह करके भ्रमित करते हैं, लोगों को अपना चेला बनाते हैं और पूजवाते हैं अपने आप को। तो ये बड़ा भयानक सब पाखंड चल रहा है, परंतु क्या करें, जो जैसे हमारी श्रीमती राधा रानी ठीक समझे, क्योंकि यहीं पर वो पल रहे हैं। तो बलराम जी को इतना ओछा अगर कोई आंकता है, कोई उनके विषय में कुछ ऐसी गिरी हुई बातें करता है, तो या तो उन्हें दंडित किया जाए या उन्हें उनका परित्याग कर दिया जाए। बलराम जी भी इतने ही भगवान हैं जितने कृष्ण हैं, उनका विस्तार ही है, एक्सटेंशन, एक्सपांशन। तो बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। इसका भी हमने बहुत विस्तृत सब अध्ययन किया और चर्चा की है, और आपको स्मरण ही होगा, वो चार्ट आपने लिखा भी होगा, बना के रखा होगा, कि बलराम जी से ही फिर आगे, बलदेव से आगे पूर्ण अंशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। तो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण हैं। देखिए ये एक बड़ी विशेष लाइन है। इस पर ये विशेष लाइन क्यों है? क्योंकि अगर हम इसी लाइन को अंग्रेजी में अगर देखें तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें ऐसे लिखते हैं, ओपन है नहीं, ओके ठीक, मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन है, अच्छा लास्ट लाइन पढ़ो। परपट, हम लोग परपट का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव
संकर्षण है। वास्तव में जीव गोस्वामी ने ये स्टेटमेंट लिखा है, और जीव गोस्वामी ने जिस ढंग से लिखा है उसका प्रभुपाद जी ने बिल्कुल सीधा सीधा एक समीकरण बना करके दे दिया। भगवान कृष्ण वासुदेव, बलदेव संकर्षण। तो जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं? कृष्ण से वासुदेव और बलराम से संकर्षण प्रकट होते हैं, वे ऐसे लिखते हैं। बात एक ही है, बात दोनों की सेम ही है। श्री प्रभुपाद जी भी वही कह रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण वासुदेव है, बलदेव बलदेव संकर्षण है। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण से वासुदेव प्रकट होते हैं चतुर्व्यूह में, और बलराम जी से, बलदेव से संकर्षण प्रकट होते हैं। ऐसा जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। इतना ही अंतर है, वैसे अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तो बस इतना ही वर्णन है कृष्ण बलराम का, क्योंकि पूरा दसम स्कंद इतना सागर के समान बड़ा स्कंद जो है वो संपूर्ण कृष्ण और बलराम लीला पर ही तो है। तो अगले अवतार की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो इस कलयुग का प्रथम अवतार है। उच्चारण करते हैं। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः कीटकेषु कीकटेषु भविष्यति। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना अंजनसुतः कीकटेषु भविष्यति। शब्दार्थ: ततः तत्पश्चात, कलौ कलयुग में, संप्रवृत्ते अनुघटित होगा। संप्रवृत्ते अर्थात होने वाला है, घटित होगा। आप कहेंगे ये तो हो चुका, लेकिन ये 5,500 6,000 वर्ष पूर्व जो लिखा गया है उसमें लिखा था कि ये होने वाला है। सम्मोहाय, मोहने के लिए, सूर आस्तिक, द्विषाम, सूर द्विषाम एक ही शब्द है। सूर यानी आस्तिक या देवता, द्विषाम यानी ईर्ष्यालुओं को। बुद्ध, भगवान बुद्ध, नामना नामक, अंजन सुतः, अंजना के पुत्र, कीकटेषु गया बिहार प्रांत में, भविष्यति होगा। तो यहाँ पर अंजना सुतः जो लिखा है, अंजना के पुत्र, तो इसके अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग लिखा है इसके विषय में। जैसे श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इसका एक और वर्जन भी है कि अजनी सुत, और कुछ आचार्य लिखते हैं अजन सुत, और या तो जन सुत या अंजन सुतः। तो ये अलग अलग प्रकार से वर्णन किया सभी हमारे आचार्यों ने। लेकिन अंजना के पुत्र, आप ऐसा जब पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि माता अंजना की बात है। कोई ये भी सोच सकते हैं कि तो क्या ये हनुमान जी के भाई हैं, क्योंकि अंजनी पुत्र तो हनुमान जी हैं।
तो नहीं, वे सत्ययुग नहीं, कौन सा त्रेता युग में थे, और ये अभी कलयुग में हुए 2000 2500 वर्ष पूर्व। तो अंजना माता नहीं है यहाँ पर, अंजन वास्तव में राजा का नाम है। तो उस राजा अंजन के पुत्र, ऐसा इसका वास्तविक अर्थ है। इंग्लिश में क्या लिखा है? अंजना लिखा है। अच्छा, क्या? क्योंकि बाकी सारे आचार्य जो है, श्रील वल्लभाचार्य, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये और श्रीधर स्वामी भी यही समझा रहे हैं कि अंजन राजा उनके पुत्र, कीकटेशु, कीकट प्रदेश या कीकट, तो ये पूर्व में उस नाम से जाना जाता होगा जिसे आज गया या बिहार में जो गया है, जहाँ पर आप सब जानते हैं गया, तो बिहार का जो गया प्रदेश है वहाँ पर प्रकट होंगे, भविष्यति होगा, होने वाला है। तो संप्रवृत्ते भविष्यति, ये दो शब्दों का अर्थ समानार्थी है। देखिए, अनुघटित होगा या होगा। अनुवाद देखते हैं। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में, कब? भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तो हम राजा अंजन के पुत्र इस प्रकार इसे समझेंगे, क्योंकि हमारे आचार्य इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। और कहाँ पर? तो बिहार में। कौन सी जगह पर? गया में। और क्या नाम से? बुद्ध के रूप में। उनका नाम बुद्ध होगा, यानी बुद्ध के नाम से प्रचलित होंगे। और नाम तो उनका आप जानते हैं, सिद्धार्थ है। ऐसे तो ऐसे भी वर्णन है अलग शास्त्रों में, परंतु बुद्ध के नाम से वे प्रसिद्ध होंगे। तो बुद्ध के रूप में वे और क्या करेंगे? लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे। किसे मोहित करेंगे? जो अश्रद्धालु, जो या तो जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं, या जो अश्रद्धालु हैं, जो आसुरी हैं, ऐसे लोगों को आकर्षित करके मोहित करने के लिए वे प्रकट होंगे। तो उनका कार्य विशेष क्या रहेगा? अश्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करना, या श्रद्धालु भक्तों को जो तकलीफ दे रहे हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, जो भगवान के रूप में श्रद्धा रखते हैं, भगवान के व्यक्तित्व में जिनकी श्रद्धा है, उनसे जो ईर्ष्या करते हैं, जो अव्यक्त में मानते हैं, जो मायावादी शून्यवादी हैं, जो भगवान के रूप में नहीं मानते, ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वे प्रकट हुए। विस्तार, बहुत बड़ा विस्तार किया प्रभुपाद जी ने यहाँ, बहुत ही लंबा चौड़ा इसका तात्पर्य लिखा है। तो आइए देखते हैं आज कितना, मेरे ख्याल से आज पूर्ण हो जाना चाहिए। भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। तो क्योंकि हमने पहले ही इस बात की चर्चा की कि अंजन राजा के पुत्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो इसलिए जहाँ भी अंजना है वहाँ पर आप इस प्रकार ही उस पर ध्यान दें कि वो माता अंजना नहीं, परंतु पिता अंजन या राजा अंजन के रूप में वर्णन है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान के शक्तिशाली अवतार, या यूं कहिए कि ऐसा कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान के शक्ति आवेश अवतार, क्योंकि आगे कई जगहों पर प्रभुपाद जी ने अनेक जगहों पर
ऐसा उल्लेख किया है कि बुद्ध भगवान के शक्ति आवेश अवतार है। तो उनके शक्ति आविष्ट अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजन राजा के वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया। और किस बात का उन्होंने उपदेश क्या किया, उन्होंने किस बात का प्रचार किया, तो उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया। इस बात पर सबसे अधिक आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये मूल रूप से यूँ कहिए कि बुद्ध अवतरण का सार ही इस लाइन में है। इसलिए मैंने केवल इतना ही मार्क किया, अहिंसा की अपनी स्वयं की खुद की ही विचारधारा का उपदेश किया। तो ये विचारधारा किसी वेदों में शास्त्रों में है? नहीं है, कहीं भी नहीं है। किसी भी प्रामाणिक शास्त्रों में, वेदों में कहीं भी इस प्रकार की विचारधारा जैसी भगवान बुद्ध ने प्रकट की, ऐसी कहीं नहीं है। तो उन्होंने अपनी स्वयं की विचारधारा अहिंसा परमो धर्म, इस बात का प्रचार किया। भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म, परंतु वास्तव में ऐसा वर्णन तो नहीं है शास्त्रों में। अर्थात कि कहने का तात्पर्य है कि वेदों में तो पशु बलि का वर्णन है कि अमुक प्रकार के यज्ञों में पशु बलि दी जानी चाहिए या दी जाती थी। अब निषेध है कलयुग में। वैसे वास्तव में शास्त्रों के अनुसार भी निषेध है, परंतु मानने के लिए तैयार नहीं थे लोग कलयुग के। तो इसीलिए उन्होंने अपना इतना आकर्षक व्यक्तित्व था, सबको मोह लिया और सभी को अहिंसा की तरफ मोड़ दिया। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, अशोक, राजा अशोक को भी उन्होंने अपनी तरफ मोड़ लिया था। अहिंसा, तो अहिंसा की अपनी स्वयं की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। और उन्होंने एक और विशेष कार्य किया कि वेदों ने जिस बात को माना है उस बात का खंडन कर दिया। अर्थात वेदों को मानना बंद कर दिया, वेदों का खंडन कर दिया। और क्या कहा, वेदों में पशु बलि का वर्णन है तो मैं वेद को ही नहीं मानता। उन्होंने वेद को मानने से ही इनकार कर दिया। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि वास्तव में कलयुग में शास्त्रों में भी वर्णन है कि कलयुग के अंदर पशुओं का और कुछ कुछ चीज़ों का, पशु वध आदि का कुछ कुछ निषेध है। जैसे कि ये एक श्लोक है जो वास्तव में पद्म पुराण का है। अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। ये चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में 17वें अध्याय के 164वें श्लोक में भी बताया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.164। अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पल पैतृकम। तो अश्वमेध यज्ञ, इसके अंदर अश्व की बलि भी दी जाती है। गवालंबम, गाय की बलि यज्ञों में देना, उसका निषेध। संन्यासम, संन्यास लेने का निषेध। पल पैतृकम, पितृओं को मांस अर्पण करना। आप अर्पण क्या करते हैं पितृओं को जब श्राद्ध करते हैं, या जो क्या होता है वो जो 15 दिन तक होता है, श्राद्ध है ना, हाँ वही। तो श्राद्ध में खीर, पूरी, जल, हलवा, दूध, ऐसा कुछ अर्पण करते हैं जो कौओं को मूल रूप से। तो ये वास्तव में शास्त्रों के अनुसार पितरों को मांसाहार अर्पण करना, ये शास्त्रों का वर्णन है। परंतु कलयुग में इसका निषेध है। इसलिए अब आप जो कर रहे हैं वो सही है, कभी उल्टा कुछ कर मत देना। लेकिन
उसका भी निषेध है। यानी जहाँ जहाँ मांस, पहले तीनों में मांस का ही या पशुवध का, यूं कहिए तो पशुवध का निषेध है। अश्वमेध यज्ञ का निषेध, अश्वों की बलि का निषेध, गवालंबम गाय की बलि का निषेध, पल पैतृकम किसी भी प्रकार का मांस पितरों को अर्पण करना निषेध, संन्यासम पल पैतृक, और देवरेण सुतोत्पत्ति में, ये मैं पहले आपको सब समझा चुका हूँ, और कलौ पंच विवर्जयेत, तो ये 5 का निषेध है कलयुग में, ये शास्त्र कहते हैं। और भगवान बुद्ध ने उसके अनुसार ही उन्होंने सबको डाइवर्ट किया। अब डाइवर्जन रोड पर होता है ना, रोड डाइवर्जन, यानी यहाँ से नहीं, आप वहाँ से जाइए, अब ये रास्ता बंद है। तो जो वेदों के रास्ते पे चल रहे थे उनको बोला रुको रुको, डाइवर्ट हो जाओ, इधर से जाओ, वेद नहीं, वेद छोड़ दो, वेद नहीं, मज़ा नहीं है वेद में, गड़बड़ है, इधर से जाओ। कहाँ? अहिंसा परमो धर्म। सबको डाइवर्ट किया उन्होंने। क्यों डाइवर्ट किया? ताकि सब मांसाहार करना बंद कर दे और पशुवध बंद कर दे। तो जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। तो लोग नास्तिक थे और पशु मांस खाने के लिए यज्ञ करते थे, यज्ञ करके पशु की बलि करके खा गए बस। तो खाने के लिए, पशु मांस खाने के लिए यज्ञ करते थे। चलो उतना तो करते थे, आज के युग के मानव से तो हजारों गुना बेहतर है। कम से कम यज्ञ करके, बलि दे करके कुछ प्रयास तो करते थे, भले सफल हो ना हो। यज्ञ तो असफल होता था लेकिन फिर भी प्रयास तो करते थे यज्ञ के नाम पर। आजकल तो सीधा जिह्वा के लिए ही किसी भी पशु पक्षी जलचर ये वो कुछ भी खा जाते हैं लोग, बस ये संस्कृति बन गई। ऐसी संस्कृति तो पशुओं की भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि कोई भी शेर, चीता, सिंह आदि कभी घास नहीं खाते, पत्ते नहीं खाते, या फल कंद मूल आदि कभी खाते देखा नहीं? क्यों? उनका आहार है ही नहीं, कभी नहीं खाते। और जो शाकाहारी, जो गाय, हिरण आदि ऐसे जो पशु हैं जो शाकाहारी है, वे किसी भी अवस्था में मांसाहार नहीं करते। मात्र और मात्र मनुष्य ही ऐसा है जो दोनों करता है। और साइंस तो मनुष्य नहीं बनाया, तो इसलिए साइंस ने सोचा कि हमको शाकाहारी पता है, मांसाहारी पता है, तो हम कौन है फिर? तो उन्होंने एक नया शब्द उत्पन्न कर लिया अपने आप को फिट करने के लिए, जो अब साइंस में पढ़ाया जाता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। यानी हर्बीवोरस यानी जो शाकाहारी या घास फूस खाते हैं, पत्तियाँ, कार्निवोरस जो दूसरे पशुओं को खाते हैं, और ओमनीवोरस यानी जो दोनों को खाते हैं। ऐसा साइंस ने हमें सिखाना चालू कर दिया, जो सत्य नहीं है, मिथ्या है ये। तो तात्पर्य ये है कि ये होने लगा जब मांसाहार करने लगे, तो एक ही उपाय था अब उनको बोलना कि नहीं नहीं ये वेद तो गलत है, वेद गलत है, अहिंसा ही परमो धर्म। तो वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशुवध किया जाता था। उस समय वैदिक यज्ञों के नाम पर बेरोक टोक लोग, चलो आज मैं बताया, आज से तो फिर भी थोड़ा बेटर ही है, लेकिन अब तो कोई बहाना ही नहीं, बस ऐसे ही मारो खा जाओ। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया की और अहिंसा का उपदेश कर दिया कि इनका वध मत करो। उन्होंने कहा कि
वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को उजागर किया चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 168वें श्लोक में। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.168। वेद न मानिया बुद्ध हय ता त नास्तिक। वेद न मानिया बुद्ध हय त नास्तिक। और वेदाश्रय नास्तिकवाद बुद्ध के अधिक। अर्थात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान बुद्ध ने वेद नहीं माना, वेदों की अवहेलना कर दी, वेदों का खंडन कर दिया, उन्होंने मना कर दिया हम वेद में मानते ही नहीं वेद, जबकि वेद साक्षात भगवान का दिया हुआ है, लेकिन नहीं, हम नहीं मानते, अर्थात नास्तिक है। क्यों? क्योंकि भगवान ने दिए हुए वेद न मानना सीधा नास्तिकवाद है। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा कि वेद न मानिया बुद्ध हय ता नास्तिक, यानी भगवान बुद्ध नास्तिक है, वे भगवान को ही नहीं मानते। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो स्वयं ही भगवान है, स्वयं ही भगवान है और भगवान को नहीं मानते, अर्थात ये प्लान है। तो क्या प्लान है आगे पढ़ते हैं, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन उन्होंने नास्तिकतावाद को एक दूसरा ही रूप दे दिया। और फिर आगे कहा कि वेदाश्रय नास्तिकवाद बौद्ध के अधिक, अर्थात कि भले ये बुद्ध तो सीधा सीधा कहते हैं हम नहीं मानते, लेकिन मायावाद जो है वो इनसे भी भयानक है, क्योंकि वे वेदों को मानते हैं फिर भी नास्तिक है। ऐसा महाप्रभु इस श्लोक में कहते हैं 6.168 मध्य लीला। और फिर प्रभुपाद जी बताते, उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। ये भी एक विशेष बात है जो श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों की बात की कि जो मांसाहार करता है उस पर मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव होते हैं। तो किसी भी तरह वे बताना चाहते थे कि बस छोड़ो मांस। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो ईश साक्षात्कार पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। तो कलयुग के अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते वे अल्पज्ञ हैं। सीधी बात है, भगवान भी कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। अवजानन्ति माम मूढ़, मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते, यानी कि जो मूर्ख हैं वही भगवान पे विश्वास नहीं करते। अब कभी कोई ऐसे बड़े बड़े लोगों को भी नो आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में नहीं मानता, तो तुम कोई बहुत बड़ा होशियार है क्या? बुद्धि नहीं है इसलिए नहीं मानता। अगर बुद्धि होती तो प्रयास करता, शास्त्रों को पढ़ता, गुरु की खोज करता, गुरु के पास पूछताछ करता। वो भी वो वाले गुरु नहीं जो आजकल बहुत बड़े गुरु हो गए, ऐसे वाले गुरु नहीं जो डुप्लीकेट है, जो रियल वाले शास्त्र वाले गुरु, जो ऐसे ही गुरु के नाम से बड़े प्रचलित हो जाते हैं और बड़ा बड़ा ही सभा भरते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके दिखावा करते हैं, वैसे नहीं। रियल वाले गुरु जो गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित हैं, जो अपने गुरु को भगवान की तरह पूछ कर उनको उनके अपने आप को उनके एक पालतू कुत्ते की तरह बताते हैं, ऐसी विनम्रता वाले जो गुरु हों, ऐसे गुरु के पास जाकर तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न, आप पूछो और शास्त्रों को पढ़ो,
तब पता चलेगा। मैं भगवान को नहीं मानता, क्या बात है, तू नहीं मानता तो खड्डे में जा, हमें क्या लेना देना है, हमें कुछ, तुम्हारी तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम नहीं मानोगे, मानोगे तुम्हारा जीवन है भाई। लेकिन बुद्धिशाली व्यक्ति होगा तो मानेगा। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यही महाप्रभु ने कहा, यही श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, सभी जगह पर। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुआश। कलयुग के उन अल्पज्ञ मूर्ख व्यक्तियों ने, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया। किनका? भगवान बुद्ध के। हम तो नहीं मानते, नहीं मानते, चलो आ जाओ, बहुत ही अच्छा है, मैं बताता हूँ, अहिंसा परमो धर्म, बढ़िया वाला धर्म, आओ, भगवान नहीं है उसमें, व्यक्ति भगवान है ही नहीं, आ जाओ। अरे वाह, सब बुद्ध के पीछे पीछे। कौन? जो नास्तिक थे वो सब भगवान बुद्ध के पीछे हो लिए, और कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, और कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन्होंने धम्म पद नाम का एक, जो क्या कहेंगे, गाइड या मार्गदर्शिका लिखी है भगवान बुद्ध। तो उसके अंदर सब अनुशासन कैसे हो, नैतिक अनुशासन, क्या नीति, क्या नियम, अहिंसा का पाठ, ये वो, ये सब भगवान की कोई बात नहीं। तो जो इस साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए वास्तव में प्राथमिक कदम है। तो अगर भगवान तक पहुंचना है तो बिल्कुल जो बुद्धिहीन प्रकार के लोग हैं उनके लिए ये अनुशासन पहले जरूरी है। इसलिए, और कौन सिखा कौन रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि देखिए जरा कौन सिखा रहा है। साक्षात भगवान, स्वयं भगवान ही सिखा रहे हैं। इसलिए वैसे तो गलत नहीं है, परंतु हमारे लिए नहीं है, वो उन अबोध लोगों के लिए है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया, क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे, जो स्वयं भगवान के अवतार थे। ये सबसे बड़ी बात है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि सबसे बड़ी बात यही है, वो जो उनके शिष्य भगवान बुद्ध किसी भी अवतार में या व्यक्ति भगवान में नहीं मानते थे, वेदों को भी नहीं मानते, नास्तिक थे, लेकिन वे बुद्ध में संपूर्ण रूप से मानते थे। तो एक ही बात हो गई कि भगवान को ही मानना ऐसा ही हो गया, इसलिए वैसे भी उनका उद्धार हुआ। परंतु नास्तिक थे, लेकिन फिर भी बुद्ध को मानते थे, और ये नहीं जानते थे कि ये भगवान के अवतार है। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया, और इस प्रकार उनको भगवान में विश्वास करवाना इस प्रकार धीरे से प्रारंभ हुआ। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। ये उनकी बड़ी विशेष कृपा थी, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये भगवान बुद्ध की कृपा थी, करुणा थी, क्योंकि है तो साक्षात भगवान। उनकी करुणा थी कि ऐसे अश्रद्धालुओं को भी अपने प्रति श्रद्धालु बना दिया उन्होंने। तो वास्तव में यदि क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई भगवान बुद्ध का भक्त है तो वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? बहुत अच्छा कर रहा है। प्रभुपाद जी यही बात करेंगे यहाँ पर। आप देखिए कि ये तो बहुत ही अच्छा है कि कोई भगवान बुद्ध के भक्त हों, लेकिन फिर उनको फॉलो भी तो करना चाहिए ठीक से। तो भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेरे में आ जाता है। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों अविपश्चितः के विषय में एक टिप्पणी की गई है।
प्रभुपाद जी यहाँ पर उन्हीं मूर्ख लोगों की बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के अवतार के पहले पशुवध वो प्रमुख अंग था समाज का। आप समझिए एक बात, वैदिक काल में पूर्व जो पहले के युग थे, उन युगों में सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में अर्थात लाखों वर्षों की बात है ये, 20-25 से अधिक लाख वर्ष तक ये ठीक ठाक था सब। यानी यज्ञ करिए, उसमें किसी अमुक पशु की बलि हो, फिर उस पशु को तुरंत उसी क्षण नया शरीर प्राप्त हो, और वो बहुत ही एडवांस शरीर हो, यानी किसी देवता का या बहुत ही उन्नत मनुष्य का, और फिर इत्यादि ये सब। और फिर उसका जो वध किया हुआ शरीर है उसको प्रसाद के रूप में अमुक प्रकार के लोग, सभी नहीं, अमुक प्रकार के लोग ग्रहण करते। तो ये तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि ऐसा शुद्ध मंत्रोच्चार, जिससे वध किया मंत्रोच्चार करते करते और उसको साक्षात नया शरीर मिला। लेकिन कलयुग में तो ऐसे शुद्ध उच्चारण नहीं, इतना ज्ञान नहीं, इतनी शुद्धि नहीं, चेतना नहीं, इतना ध्यान नहीं, इतनी शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, और तत्व भी जो मिल रहे हैं वो भी सब अशुद्ध। तो फिर जैसे आप अब अभी अगर आपको हम कहें कि आपके घर पर एक यज्ञ करना है, हाँ जी, क्या चाहिए? सबसे मुख्य क्या है पूरे यज्ञ में, जानते हैं आप? सबसे मुख्य होता है घी, गाय का घी, देशी गाय का घी, शुद्ध देशी गाय का घी, शुद्ध देशी गाय का शुद्ध घी। इससे आगे कोई शुद्ध, पीछे आगे एक आध एक्स्ट्रा लगा दो, पीछे शुद्ध लगा दो, तो इतने सारे शुद्धों के बीच में आप जाकर ढूंढोगे तो कहीं कुछ शुद्ध नहीं मिलेगा। सिर्फ टाइटल शुद्ध शुद्ध शुद्ध, लेकिन वो भी शुद्ध नहीं। अब क्यों? क्योंकि ऐसा साइंस बताता है कि अगर 1 किलो घी यज्ञ में अगर आहुति दी जाती है, अर्थात मंत्रों के साथ वैसे तो, परंतु केवल साइंस के दृष्टिकोण से देखे तो 1 किलो घृत घी जब जलता है यज्ञ में, तो लगभग 2000 जीवों को, लोगों को एकदम शुद्ध हवा प्राप्त होती है, जो उनके सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे ये साइंस है, मैं भौतिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ, आधुनिक। अब शुद्ध घी कहाँ से लाएंगे बाबा? और लाएंगे तो 2, 2.5, 3, 4, 5 हज़ार रुपये किलो, तो उस घी के डब्बे के नीचे ही दब जाएंगे। तो इतना इतना महंगा यज्ञ कैसे करेंगे? और फिर चलो घी भी मिल गया शुद्ध, तो ऐसा ब्राह्मण कहाँ से लाएंगे? एक साइड पे यहाँ पे मावा लगाया और एक साइड पे यहाँ सुपारी उपारी कुछ है, और ओम करते, और पैंट शर्ट में आते हैं, फिर धोती बदल के बैठते हैं, फिर वापस पैंट शर्ट में, गोगल्स लगा के एकदम कान में ईयरफोन लगा के गाना सुनते सुनते। ऐसे ब्राह्मणों से क्या यज्ञ करवाओगे बाबा? थोड़ी सामान्य बुद्धि का उपयोग करो। क्या यज्ञ कर रहे हो? दिखावा आप कर रहे हो या वो आपका मजाक कर रहा है ब्राह्मण? और फिर दक्षिणा और दे रहे हो आप उनको। तो ये सब ढोंगों के बीच में कलयुग में तो होना नहीं था किसी पशु का उद्धार, तो इसीलिए सबका बस ये रूटीन बन गया, पशु वध करो खा जाओ, वध करो खा जाओ, यज्ञ के नाम पर। भगवान बुद्ध ने सोचा चलो डाइवर्ट करते हैं सबको। तो लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेरे में आ जाता है। अब अलंकारमयी भाषा वेदों की, वो उसके विषय में कहाँ से ज्ञान प्राप्त करेंगे भाई? कहाँ लिखा है? तो श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान बताते हैं। क्या कहते हैं? आइए पढ़ते हैं।
जैसे यहाँ पर एक ही शब्द में प्रभुपाद जी ने वर्णित कर दिया, भगवद गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों अविपश्चित्तः कहा। अविपश्चित्तः, आइए आप स्क्रीन पर देखिए, श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय का 42 और 43वां श्लोक, 2.42-43। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चित्तः, जो शब्द आए, वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चित्तः, सिर्फ इतना ही समझ लीजिए। यामिमां, ये सब पुष्पिताम, दिखावटी या फूल जैसे आपके जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं प्लास्टिक के, ऐसा शब्द प्रवदंती कहते हैं अविपश्चित्तः, अल्पज्ञानी व्यक्ति, वेदवाद रताः, वेदों के अनुयायी। अनुवाद देखते हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अति अधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो अल्पज्ञानी मनुष्य जो हैं वे वेदों के उन अलंकारिक शब्दों को के प्रति आसक्त रहते हैं। क्यों? उसमें बहुत बड़े बड़े आकर्षण हैं जो मैं कल्पना कर पा रहा हूँ। एक गधे के पास यदि काम करवाना हो तो सबसे सरल उपाय, एक लकड़ी लो, उसके ही गले के ऊपर से, ऐसे सर के ऊपर से बांध दो, उसके आगे लटकाओ और उस लकड़ी के ऊपर एक गाजर लटका दो, गाजर, और फिर बस देखो, आपको कुछ नहीं करना है, उस गाजर खाने के लिए दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, और जब तक आप दौड़ाना चाहो दौड़ता रहेगा। जब आपको लगे कि नहीं बस हो गया दौड़ना, तो निकाल के गाजर उसके मुंह में डाल दो, बस खत्म, तो उसका काम फिनिश हो जाएगा। तो यही है ये वेदों के वेदवाद रताम पार्थ यामिमाम पुष्पिताम वाच। तो ये पुष्पिताम वाच जो है, और जो वेदवाद रता है, यानी कि जो इसके प्रति बहुत आकर्षित है, तो अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों, गाजर के प्रति अति अधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग, गाजर की प्राप्ति, अच्छे जन्म, गाजर, शक्ति, गाजर इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं कि आप ये कर्म करो, गाजर मिलेगा, ये करो, ये गाजर आपका ही है, लटक रहा है, आपका ही है। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये लोग कहते हैं इससे बढ़कर और क्या है, यही तो जीवन है, बस मौज करो। तो इसी की बात श्री प्रभुपाद जी कह रहे अविपश्चित्तः, उसके विषय में भगवद गीता में। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान, जो वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान, कितना विरोधाभासी शब्द वाक्य है ये। जैसे कि अरे ये कितना गरीब धनवान है, बिल्कुल ऐसी बात हुई। अरे ये कितना रोगी पहलवान है, अरे ये क्या बात है। तो ऐसे ही वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान, यानी विद्वान भी है और मूर्ख भी है, ये कैसे हो सकता है। तो वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूति स्रोतों
से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। जो इसमें से दिव्य मैसेज नहीं प्राप्त करते वेदों में से, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। वो जो ऐसे फूलों जैसे फ्लावरी लैंग्वेज, जो यामिमाम पुष्पिताम, उसमें फंस जाते हैं, वो गए काम से। लेकिन जो नहीं नहीं, ये हमारे काम, हमें तो मूल तत्व चाहिए वेदों में। तो वेदों का मूल तत्व कहाँ मिलेगा? प्रभुपाद जी बताते हैं, उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है, उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। परंतु भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक के अनुसार वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। ये कौन सा श्लोक है? हाँ, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। 2 दिन पूर्व मेरे पिताजी से बात कर रहा था, तो पिताजी आप जानते हैं बहुत वयोवृद्ध हैं, बहुत, परंतु ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अभी भी है ऑनलाइन। तो मुझे कह रहे थे, ऐसा लगता है कुछ कुछ बातें बहुत रिपीट होती है। पिताजी ऐसा कह रहे थे, कुछ कुछ बातें कुछ बहुत रिपीट इसलिए होती है क्योंकि अंदर रहती नहीं है, अंदर रहती नहीं है। और जब तक अंदर जम न जाए और हमारी आंखें उस कलर से रंग न जाए, तब तक ये रिपीट होती रहनी चाहिए। इसलिए ये श्लोक कितने ही बार अब तक रिपीट हो चुका, परंतु एक और बार क्यों, अभी तक अंदर कहाँ उतरा है। और भगवान क्या कह रहे हैं? वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों में अगर जानने योग्य कुछ विषय है तो वो मैं ही हूँ। वेदांतकृत, वेदों की रचना मैंने की है। वेद विदेव वेदवित एव च अहम, वेदों को जानने वाला, उसका संपूर्ण ज्ञाता भी मैं ही हूँ एकमात्र। इसी बात को हमें अंदर उतारना है कि भगवान का वेदों के साथ क्या संबंध है। तो वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही है परमेश्वर। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा परमेश्वर ही है। और दूसरा और भी विषय है, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सब के संबंधों को जानना। वेदों में क्या है जानने योग्य? वैदिक साहित्य में जानने योग्य है परमेश्वर, सबसे प्रमुख। दूसरा आत्मा, तीसरा दृश्य जगत यानी भौतिक सृष्टि, और इन तीनों के बीच में क्या संबंध है, वही तो वेद का विषय है। परंतु मुख्य विषय भगवान है। जब यह संबंध ज्ञात होता है, हो जाता है, तो सापेक्ष कार्य चालू होता है और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। तो जब ये अंग्रेजी में बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है प्रभुपाद जी ने, थोड़ा काव्यात्मक है, अच्छा है, परंतु हिंदी में जिस प्रकार इसका अनुवाद बनता है वैसा लिख दिया है अनुवादक श्री ने, परंतु मूल अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी। तो जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है, ये रिलेशन क्लियर हो जाता है, जब ये रिलेशन क्लियर हो जाता है कि हाँ, मेरा और भगवान का ये रिश्ता है, मेरा प्रकृति का ये रिश्ता है, प्रकृति भगवान का ये रिश्ता है, हम तीनों का ये रिश्ता है, ओ संबंध क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया, तो क्या होता है? तो सापेक्ष कार्य चालू होता है, तो रिलेटिव एक्टिविटीज प्रारंभ हो जाती है। अर्थात कि फिर आप उस रिलेशन के अनुसार कार्य करते हैं। अर्थात आपको समझ में आ गया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं नित्य भगवान का दास हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? केवल भगवान की सेवा और कुछ नहीं, भगवान और उनके भक्तों की सेवा। तो वो
सापेक्ष कार्य, रिलेटिव एक्टिविटी स्टार्ट हो गई और उसके फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। कितना महत्वपूर्ण वाक्य है, बल्कि इस पर सबसे अधिक ध्यान देने जैसा यही वाक्य है। इसको गोल्डन है नहीं, इसमें हाइलाइटर नहीं, तो मैं इसे गोल्डन से हाईलाइट करता कि ये सार है, ज्ञान का सार यही है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित हो जाती है। तो वेदों के जो अनधिकारी लोग हैं, वे जो विविध प्रकार के संस्कार हैं, ये वो उसके प्रति थोड़े अधिक लुब्ध रहते हैं। और इसका फल क्या होता है, जैसे आप दसम स्कंद में पढ़ेंगे, दसम स्कंद में चैप्टर कौन सा है याद नहीं, तो उसमें ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार और ब्राह्मणों का भी साथ साथ में उद्धार हो जाता है, परंतु उस पूर्ण अध्याय में बहुत सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है कि किस प्रकार ये जो ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण, जब नारायण और अनंत शेष अगर उनके दृष्टि से देखें, या फिर कृष्ण और बलराम जो स्वयं साक्षात भगवान है, उन्होंने अपने खाने के लिए कुछ मांगा उन ब्राह्मणों से, यानी मित्रों को भेजा कि जाओ जाके मांग के आओ उनसे, और उनको कहना कि साक्षात बलराम और कृष्ण उनको भूख लगी है, और उनको जाकर कहना कि कुछ खाने के लिए मांग रहे। तो होना क्या चाहिए, ये सब किसके लिए है? हम भगवान जब कह रहे हैं कि वेद का रचयिता मैं हूँ, वेदों का जानने वाला विषय मैं हूँ, वेदों का रचना करने वाला मैं हूँ, उसका विषय मैं हूँ, उसका ज्ञाता मैं हूँ, और भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, उसका फल मैं लेता हूँ। तो यज्ञ का अर्थ ही विष्णु है, नारायण है, हमने यज्ञ अवतार में भी देखा। इतना ज्ञान नहीं था ब्राह्मणों को कि कृष्ण और बलराम साक्षात नारायण और अनंत शेष है। अगर उनकी दृष्टि से देखें, वास्तव में वो तो उनका विस्तार है, परंतु ये तो साक्षात कृष्ण बलराम हैं, वो मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको जवाब तक नहीं दिया। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि लड़कों ने आकर के बहुत उनकी स्तुति की, उनको विनती की, उन्होंने हाँ या ना भी नहीं कहा, उनको इतना अवॉइड किया कि क्या तुच्छ है, कौन है, इनको जवाब भी देने की क्या जरूरत। इतना ये क्या कहते हैं उसे, तुच्छ, बिल्कुल तुच्छ और छिछोरापन कहते हैं, जिसके अंदर कोई गहराई ना हो, ऐसे इस प्रकार के ब्राह्मण। और इसका सार यही है उस पूरे अध्याय का। और फिर भगवान ने हंसकर के मित्रों को कहा, कोई बात नहीं, अब ऐसा करो, अब उनकी पत्नियों के पास जाओ। और उन्होंने उनको ये नहीं कहा कि उनके पास जाकर ये कहना कि कृष्ण बलराम भूखे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कहोगे तो वो तो टूट जाएगी बेचारी। इतना प्रेम करती है कृष्ण बलराम से कि वो सह नहीं पाएगी कि कृष्ण बलराम भूखे हैं। केवल उनको इतना कहो कि कृष्ण बलराम मतलब मैंने भेजा है, इतना कह देना। फिर भी मित्र जाकर कहते हैं कृष्ण बलराम भूखे हैं, आप उनके लिए कुछ। तो और सारी ब्राह्मण पत्नियां सब की सब अपने पति और अपने बेटों की, अपने भाइयों की, सबकी बातों की अवहेलना करके, उन सबकी बातों को ठुकरा करके और
उसमें 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के बताए हैं कि चूसने वाला, पीने वाला, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना 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 करके ढेरों व्यंजन लेकर के पहुंच गई कृष्ण बलराम के पास। तात्पर्य क्या है इस कथा का कि जो ब्राह्मण हैं विशेष रूप से क्षमा करिए, इस प्रकार के कर्म कांडी ब्राह्मण, वे इसमें इतने उलझ जाते हैं कि वास्तविक जो मूल सार लेना है, ग्रहण करना है, वो ले ही नहीं पाते। इसी में गोल गोल घूमते रहते हैं बस। तो इसीलिए बस यज्ञ किया, ये किया, वो किया, बस वो एकदम छिछोरेपन में रह जाते हैं, गहराई में नहीं उतर पाते। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह दुर्भाग्यवश वेदों के अनाधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित हो जाती है। ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं। अब ऐसे जो नास्तिक हैं उनके लिए तो भगवान बुद्ध आस्तिकता के ही प्रतीक हैं, क्योंकि इस प्रकार उनको भले एन केन प्रकार है ना भगवान के साथ जुड़ तो गए। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा, क्योंकि जब तक शुद्धि का सबसे प्रथम चरण है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहला कदम है कि मांसाहार या पशुवध को संपूर्ण रूप से बंद करना। पाप, महापाप, अन्य जीवों को तकलीफ देना सबसे पहले बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर नशा और ये और वो सब बाद में, सबसे पहले पशुवध और मांसाहार ये बंद करना चाहिए। तो उन्होंने भी यही किया। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म करके प्रचार किया। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं। जो पशु वध करते हैं वे भगवान की दिशा, तो भगवान के धाम जाना तो दूर, उसमें जो जा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। पशुवध करने वाले 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधिक हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर यहाँ पर एक तुलना, कंपैरिजन बताई कि पशु और जीव दोनों का एक ही अर्थ कभी कभी किया जाता है। और जो पशुवध यानी आत्मघाती, जो आत्महत्या कर रहे हैं यानी आत्मा की हत्या कर रहे हैं, उसका ऐसा अर्थ हो जाता है। तो अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधिक हैं। ये एक विशेष बात है। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। सेम सेंटेंस, इट्स लाइक दैट, सेम ऐसे लिख। केवल यानी इसकी इस वाक्य रचना में थोड़ा हम परिवर्तन कर सकते हैं तो समझ में आ जाएगा जल्दी से। महाराज परीक्षित ये कहना चाहते हैं कि केवल पशुवध करने वाले जो हैं उनको ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता है। उन सबको मिल पाता है जो शायद कभी कोई नशा कर लिया हो, कभी ये हो, ठीक है, परंतु जिसने पशुवध किया है या कर रहा है, अभी जिसने छोड़ नहीं दिया, अगर कर रहा है पशुवध, यानी जो खाते हैं, जो मारते हैं, जो बेचते हैं, जो उस बिजनेस को प्रमोट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, जो उस प्रक्रिया को देखकर कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा कर रहे हो, ये सभी को एक ही फल प्राप्त होता है और वो सभी पशुवधिक ही कहे जाते हैं। कर्मों के
सिद्धांत के अनुसार बता रहा हूँ। शास्त्रों में जो कर्मों का नियम है उसके अनुसार ये सब एक ही व्यक्ति है, पशुवधिक ही कहे जाते हैं। ये सभी लोग, खाने वाला, बेचने वाला, उसको ये सब सभी, ये सब मारने वाला, उसको लाने वाला, ये सब एक ही प्रकार का उनको फल मिलता है। तो जब तक ये बंद नहीं होता तब तक उन्हें भगवान के विषय में कोई ज्ञान नहीं मिलता। अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है उन्हें सर्वप्रथम उपर्युक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सीखना होगा। यह कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तो जिसे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, पशुवध या आहार सब जो भी है पहले बंद करना होगा। तो मैंने जैसे कहा, पकाने वाला, बेचने वाला, खिलाने वाला, खाने वाला, मारने वाला, ये सब को एक ही फल मिलता है। यानी आप ये कि हम नहीं खाते लेकिन हमारे परिवार वाले खाते हैं, उनके लिए हम बनाते हैं। आप वही कर रहे हैं, वास्तव में पशुवध ही है। आप उनको हाथ जोड़ के बोल दो कि कृपया बाहर आपको जो करना है करो, मैं उससे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, आपके कर्मों में मैं हिस्सेदार नहीं हूँ। आप बाहर जो करना है घर के बाहर करो, ये ठाकुर जी का घर है, इसमें ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। बस इतना ही कहना है, सरल एकदम। अन्यथा आप अपना दूसरा मार्ग चुनिए, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा पाप जब तक करते रहेंगे आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। क्योंकि ये भी मैं लेक्चर ओपन मंच में दे रहा हूँ, इसीलिए मैं भी नाम नहीं ले पाऊंगा। हमारे देश के सबसे अधिक जाने माने सन्यासी में से एक, जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री जी भी उनके बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत ही कुछ ज़्यादा ही बड़े भक्त हैं, वे उन सन्यासी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अपने हाथों से, मैंने पढ़ा है अपने आँखों से, उन्होंने लिखा है कि मेरी मांस खाने की तथा सिगरेट पीने की आदत के कारण ये विदेशी लोग, अमेरिकी लोग मेरा शिष्यत्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा लिखते हैं वो स्वामी जी कि मैं मांस खाता हूँ और सिगरेट पीता हूँ, ये जानते हैं तो उनको ये भी पता है, उन अमेरिकियों को, कि वैदिक नियमों के अनुसार ये अयोग्य है, तो हम उनसे कैसे दीक्षा ले सकते हैं जो योग्य नहीं कर। तो ऐसे सन्यासियों को हमारे देश में आज सबसे बड़े सन्यासियों का पद दे दिया है। कितनी मूर्ख सरकार और कितने मूर्ख लोग हैं, सोचो कि जिन्होंने अपने आत्मकथा में खुद ही लिखा है, तो उसमें भी गुणगान, देखो कितना अच्छा है, उन्होंने खुद लिखा। अरे भाई, वो अवैध है, ये अयोग्य है सन्यासी के लिए, इसकी कोई परमिशन नहीं है शास्त्रों में। तो इस घातक सिद्धांत, प्रभुपाद जी उन्हीं की बात कर रहे हैं, लेकिन वे भी नाम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ग्रंथ लिखा है, क्या करें। तो इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहिब की वार्ता में पहले ही की जा चुकी है। तो हमने भूमिका में ये पूरी कथा सुनी थी कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और चांद काजी के बीच में जो चर्चा होती है, तो चांद काजी को भी बहुत वैदिक नॉलेज था, तो वे भी कुछ बताते हैं और महाप्रभु फिर समझाते हैं उन्हें। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। वेदों में जो पशु यज्ञ है वो बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि जैसे एक कोई वृद्ध गाय है,
उसे बलि दे करके मंत्रों के द्वारा उसी क्षण उसे नव जीवन प्रदान किया जाता है, यानी वो जीवात्मा उसमें से मुक्त होकर तुरंत एक नया शरीर, स्वस्थ और बहुत ही उन्नत शरीर प्राप्त कर लेता है। वो देवता का हो सकता है या कोई उन्नत मनुष्य का, और फिर उसका उद्धार होता है। तो उसके उद्धार हेतु उसके शरीर का अंत होता है, और फिर किसी जो ग्रहण करते हो ऐसे लोगों को ये प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है, जो ऐसा खाते हो, जिन कुछ कुछ लोग खाते हैं जो। तो ये कसाई घरों में जो होता है, स्लॉटर हाउसेस में, ऐसा नहीं है। स्लॉटर हाउस में क्या होता है, ढेर ढेर आते हैं, कट 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 के सीधे पैक होके बिक जाते हैं। ये ऐसा नहीं होता है यज्ञ में। क्योंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। क्योंकि जब चर्चा करने बैठेंगे तो ये कहेंगे देखो यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, इसलिए उन्होंने कहा वेद ही नहीं मानते, खत्म बात, समाप्त। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा, यानी हम बड़े भाई उनके द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। ये सार है भगवान बुद्ध के जीवन का सार यही है। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूरी तरह रोकना चाहते थे, फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। आज भी प्रचारित हो रहा है, और अब पता नहीं कितना शुद्धता से प्रचारित हो रहा है, परंतु हो रहा है। हॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े एक्टर भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं और विश्व में फैल रहा है। अब आप जानते हैं कि चाइनीज़ या मंगोलियन जो देश हैं, चीनी प्रकार के जो देश हैं, वहाँ पर नेपाल आदि उस साइड है, तो उन देशों में अधिक प्रचार है बौद्ध धर्म का। वो भी एक वास्तव में इसका एक सिद्धांत है कि शंकराचार्य जी ने उन्हें धकेल दिया था उस तरफ, और पूरे भारत में फिर से वैदिक धर्म प्रस्थापित किया था। उसकी भी यहाँ चर्चा है, काफ़ी लंबा है वैसे, जल्दी प्रयास करते हैं जितना हो सके। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है। ये नास्तिकवाद है, क्यों है हमने चर्चा कर ली, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। उनका सिद्धांत, भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है, वो न वेदों को मानता है न परमेश्वर को मानता है, किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतएव वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। उन्होंने ही वेदों की स्थापना की, वे ही आए बोलने अवेद नहीं नहीं नहीं, वेद में हम नहीं मानते। फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते। अर्थात सत्य यह है कि वे वेदों की का निषेध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को, जो भ्रमित लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, नास्तिक हैं, उनको मार्ग से हटा रहे हैं। किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सुरद्विष अर्थात जो देवताओं के द्वेषी है, वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। यही बात सब प्रभुपाद जी करें। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया। यह केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा न होता तो उन्होंने भगवान का अवतार न स्वीकार किया होता।
या उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता, न ही वैष्णव आचार्य जयदेव गोस्वामी जो हैं, कवि जयदेव गोस्वामी ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की नहीं होती। जिन्होंने बहुत ही, जो जगन्नाथ जी के सबसे प्रिय कवि हैं जयदेव गोस्वामी, जिनके पद आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में अहर्निश गाए जाते हैं। जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद सुनाया जाता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। तो वही जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, उन्होंने लिखा है, तो वो नहीं लिखते जो ऐसा कहना चाह रहे हैं। क्या लिखा है उन्होंने? हाँ, वे लिखते हैं, ये है श्री दशरथ स्तोत्र। उन्होंने उस स्तोत्र का नाम दिया है दशरथ, यानी 10 अवतार का स्तोत्र है। उसमें 9वें श्लोक में लिखते हैं श्री जयदेव गोस्वामी, निंदसी यज्ञ विधेर अह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो निंदसी यज्ञ विधेर अह श्रुति जातम, यानी जिन्होंने यज्ञ में पशु वध करने का जो प्रावधान था, उसके कारण यज्ञों को और वेदों को की ही अवहेलना कर दी। जयदेव गोस्वामी कह रहे सदय हृदय दर्शित पशुघातम, और उनके हृदय में तो हमेशा बस यही है कि पशुओं को मारो खाओ। केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगत, उन्होंने उनकी निंदा की और उनका बहिष्कार कर दिया। ऐसे भगवान के अवतार बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ और उनका जय जयकार करता हूँ, जयदेव गोस्वामी लिखते हैं। यानी ये स्पष्ट है कि ये भगवान ही हैं, लेकिन जानबूझकर सबको भ्रमित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया, और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। तो श्री आदि शंकराचार्य, श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने पद्म पुराण के उत्तराखंड के 25.7वें श्लोक में कहा, जो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.182 में भी कहा गया। मध्य लीला 6.182 में मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयैव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। मायावाद असत शास्त्रम, मायावाद का असत शास्त्र जो है, असत शास्त्र जो अच्छा नहीं है वास्तव में, वो वास्तव में ढका हुआ नास्तिकतावाद ही है। प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, वो भी नास्तिकतावाद है। मयैव विहितम देवी, मैं ही उसका प्रचार करूंगा कलयुग में। कैसे? कलौ ब्राह्मण मूर्तिना, एक ब्राह्मण का रूप लेकर, आदि शंकराचार्य का रूप लेकर आऊँगा और ऐसे असत शास्त्र का प्रचार करूँगा और बुद्धों को भगा दूंगा, बौद्ध को भगा दूंगा, और मैं फिर से इस प्रकार का नास्तिकतावाद फैलाऊंगा। हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं हो तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी, और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। लगभग 600-650 वर्ष, 2600-650 वर्ष अब से।
अतः श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, ऐसा प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही है। ये सब श्रीमद् भागवत की सार्थकता की सूचक होगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों के द्वारा चार दोष कि बद्ध जीवों के चार दोष हैं। तो ये सब यानी श्रीमद् भागवत, ये सब श्रीमद् भागवत की सार्थकता की सूचक होगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो बद्ध जीवों के चार दोष है। हम बद्ध जीवों के चार दोष क्या है? हमेशा भूल करना, कहीं ना कहीं गलतियां करते ही रहते हैं सतत, मोहित होना, भ्रमित हो जाना, अरे ये छलने जाना और दूसरों को छलना, और अपूर्णता यानी कि इंद्रियों की अपूर्णता, कुछ डिस्टेंस तक नहीं देख पाना, उससे बाहर कुछ नहीं सुनाई देना, कुछ इत्यादि, हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण। तो ये चार दोष जिनमें है वो उनकी बात है। तो ये सब श्रीमद् भागवत से परे, यानी इन दोषों से परे है भागवत। मुक्तात्माओं इन दोषों से ऊपर हैं, अतएव वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती है। मुक्त आत्माओं इन दोषों से ऊपर है। मुक्त आत्माएं इन दोषों से ऊपर है, इसलिए वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती है। मुक्त आत्माएं हिंदी कुछ तो इस प्रकार ये यहाँ पर संपूर्ण। आज मुझे लेना था 25वां, परंतु बहुत ही अधिक समय हो गया, जिसमें कली अवतार, कल्कि अवतार का वर्णन है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। शिव शंकर प्रभु। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आपके, या तो माइक्रोफोन में प्रॉब्लम होगी। कृष्णा बाबू जी बहुत मच किया। जय। अरे बाबू जी बोलिए। तो जी इसका अंतर्गत तो है और बाहर से भी थोड़ा एक प्रश्न है, इसलिए पूछता हूँ। बाहर मतलब है नहीं, जो सिर्फ जगन्नाथ आज जी का बाहर के प्रश्नों का समय नहीं है, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं। इसलिए जो इसके बाहर ऐसा संदर्भ है में नहीं, जो भी जगन्नाथ जी है, का बराम ऐसा है। इसके संदर्भ में जो भी है उतना पूछिए और समाप्त करते हैं। बोलिए। मतलब वो जो पन भक्त लोग जो मांसाहार करते हैं, उनके बारे में ही पूछ रहा था। मतलब उनके जो आपने बताया था, जो रथ रथ की अगर रस्सी खींचे तो उद्धार हो जाती है, तो उन लोगों का क्या होगा? मतलब वो लोग मांसाहार करती है और रथ का रस्सी खींचे तो हाँ, मतलब उधर तो उसकी वो विचार बीच कैसे में होगा? लटकेंगे, बीच में मांसाहार भी करते हैं, जी रथ की रस्सी भी खींचते हैं, तो बीच में लटक जाएंगे, क्योंकि भगवान एंट्री नहीं करवा दे पाएंगे उनको, दरवाजे पर लटके रहेंगे। और अरे तुम तो पशु वध करते रहे, बाद में भी तुमने रस्सी खींच ली, मेरे धाम आने के अधिकारी हो गए, लेकिन फिर बाद में फिर पशु वध करके खाने लग गए। तो क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं वही रस्सी जो है ना यहाँ से लटका रहा हूँ, दरवाजे पे लटके रहो, और क्या करेंगे। ऐसे उनको लटका के रखेंगे बाहर, भगवान दरवाजे के अंदर आने नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि जब हमारे आचार्य बता रहे हैं कि उनको भगवत धाम नहीं प्रवेश मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। अर्थात अगर मैं आपको ये सब न बताते हुए सिर्फ इतना कहूँ कि यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे आपके पाप धुल गए,
और फिर तुरंत पाप करने लग जाते हैं तो कोई फायदा नहीं। उसे गज स्नान कहते हैं। हाथी 1-2 घंटे तक जल में स्नान करता है, बाहर निकलता है, रेत को उठाता है और अपने शरीर पर डालता है। क्या फायदा हुआ स्नान करने का? तो ऐसा, हाँ, ऐसा ही इनके केस में होने की संभावना है। कोई फायदा नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर पाप करने लग जाएंगे। तो पुण्य भर के भी पाप करे तो भी वो सजा मिलने वाला ही कोई है। फायदा ही नहीं ना। भगवान प्रसन्न कैसे होंगे अगर आप दूसरे जीवों को मारेंगे, तकलीफ देंगे और खा जाएंगे, अपने पेट जीवा के लिए ये सब करेंगे? भगवान कैसे उद्धार करेंगे? भगवान दुखी हो जाएंगे। मेरे रथ की रस्सी तो खींची, अब यही रस्सी से लटकाना पड़ेगा इसको, क्या करें? ऐसा है। ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा ओके, ठीक है। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद, वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।